देखो ये टूल बॉक्स में नेक्स्ट अगला टूल होता है आपका टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट मीन्स जिसके अंतर्गत हम कोई अक्षर, नंबर या चिन्ह डाल सकते हैं, यानी कि जो फॉन्ट पर आधारित होते हैं। इंग्लिश का फॉन्ट हो, हिंदी का फॉन्ट हो, उर्दू का फॉन्ट हो, तो उसमें होता है टेक्स्ट टूल उसके लिए। तो दिस टूल डिस्प्लेड फॉर्मेट टूल बार। टेक्स्ट टूल पे जब क्लिक करोगे तो फॉर्मेट टूल बार आ जाएगा, है ना। फॉर्मेट टूल बार जैसे आपका वर्ड में भी था, यहाँ पे थोड़ा सा लुक अलग होगा, लेकिन फॉर्मेट टूल बार आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे टूल बार आ जाएगा, इसमें टाइम न्यू रोमन क्या है? टाइम न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट का नाम है ना। तो इस तरह से यहाँ पे टूल बॉक्स आ जाएगा। इस टूल बॉक्स के द्वारा फ्रॉम दिस बार, इस बार से वी कैन सेट फॉन्ट नेम। हमें किस फॉन्ट में पेज पर डिजाइन बनानी है, फॉन्ट का नाम सेट कर सकते हैं। फिर फॉन्ट का साइज, कितने छोटे बड़े आकार में अक्षरों को लिखना है या नंबरों को लिखना है, वो साइज सेट कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जो अक्षर हम लिख रहे हैं उसको बोल्ड में लिख सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं, या उसका नीचे लाइन कर सकते हैं। फिर है फॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें और कुछ टूल्स होते हैं। तो इस फॉर्मेट टेक्स्ट टूल के द्वारा जब टेक्स्ट टूल पे क्लिक करोगे तो एक नीचे फॉर्मेट टूल बार आ जाएगा। उस फॉर्मेट टूल बार से पेज पर लिखे जाने वाले फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट का हाइट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जैसा चाहो, मतलब फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये होता है फॉन्ट टेक्स्ट टूल। फिर आता है कर्व टूल। कर्व मीन्स वक्र। तो यूज दिस टूल, इस टूल का प्रयोग करो फॉर रोटेट मीन्स घुमाने के लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन एनी एंगल। जो चुना हुआ चित्र है या अक्षर है या शब्द है, उस शब्द को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो। जैसे एक एंगल यह हो गया, है ना। किसी को इस एंगल में, जिस भी एंगल में चाहो उस एंगल में रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कर्व टूल। जो भी अक्षर हमने शब्द लिखा है या सेंटेंस लिखा है या कोई चित्र है, उसको पेज पर किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। ये होता है कर्व टूल। यूज दिस टूल फॉर रोटेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन एनी एंगल। इसके द्वारा चुने हुए ऑब्जेक्ट को, अक्षर को, शब्द को, वाक्य को या किसी चित्र को किसी भी एंगल में, जैसे ये है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। हैंड मींस हाथ। तो जिसे हमारा हाथ है, हैंड टूल। तो यूज इट फॉर मूव टू करेंट पेज, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट साइड। जो हमारा पेज है उस पेज को हम ऊपर नीचे, पूरे पेज को ऊपर नीचे, दाएं बाएं कहीं भी मूव करा सकते हैं। जैसे ये है, इसको इधर जिस भी एंगल में चाहो उस एंगल में मूव करा सकते हैं। तो ये हैंड टूल होता है, पूरे पेज को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जहां चाहे वहां खिसका सकते हैं। फिर आता है जूम टूल। जूमेबल व्यू बताया था हमने आपको। जूमेबल व्यू मतलब फ्लेक्सिबल व्यू, जिसको हम बड़ा करके देख सकते हैं, या हाँ, तो जो हमारे सामने पेज मेकर का पेज खुला हुआ है, उस पेज के दृश्य को हम बड़ा करके देख सकते हैं और छोटा करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है पेज का व्यू कितना होता है? 100%। बाय डिफॉल्ट व्यू जो है वो 100% है। मैक्सिमम पेज मेकर के पेज को मैक्सिमम हम 400% तक बड़ा करके देख सकते हैं, है ना। 400% तक बड़ा करके देख सकते हैं। और मिनिमम 10%, कम से कम 10% छोटा करके देख सकते हैं। और मैक्सिमम 400% बड़ा करके देख सकते हैं अपने पेज के दृश्य को। एक्चुअली वो बड़ा नहीं होता है, यानी कि जब उसको प्रिंट आउट लोगे किसी पेज पर तो उतना 400% साइज बड़ा होके नहीं प्रिंट होगा वो, लेकिन ये केवल दिखाई दे रहा है। तो ये होता है आपका जूम टूल। जूम टूल के द्वारा पेज को
पेज के दृश्य को बड़ा करके अधिकतम 400% और छोटे